चलिए फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 6 और ये एक ऐसा सम है जिसमें बहुत सारे ट्विस्ट एक ही सम में कवर किए गए हैं। तो एक एडिशनल सम मैंने लिया है, बाकी एज सच हर पॉइंट ऑलरेडी सारे वीडियो में कवर हो चुके हैं, बट एक मैंने थोड़ा सा टिपिकल सा सम लिया है विच कवर्स ऑल काइंड ऑफ क्वेरीज। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने उसका ऑलरेडी वर्किंग नोट बना रखा है, ये एप्लीकेशन वाला पूरा पार्ट, एंड देन मैंने टेबल भी बना रखा है। हमारी मेथड में हम टेबल कब करते हैं वो समझना बहुत जरूरी है। जब अप्लाइड 90, अलॉटेड कितना है 40, अप्लाइड और अलॉटेड में डबल या डबल से ज्यादा का डिफरेंस होता है तो ही हम टेबल बनाते हैं, क्योंकि वैसे केस में ही ज्यादातर फर्स्ट कॉल पे एडवांस जाने का चांस रहता है, और फर्स्ट कॉल पे जब एडवांस जाता है तभी हम टेबल बनाते हैं। आप चाहो तो हर समय भी टेबल बना सकते हो, बट मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि टेबल नहीं बना के उतना हम टाइम बचा के बिना टेबल के डायरेक्टली कर सकते हैं, जैसे हमने, अगर आपने पुराने वीडियो देखे होंगे उसमें हमने किया है। बट यहाँ पे डबल या डबल का ज्यादा डिफरेंस है, इसलिए मैंने टेबल बनाया है। तो एक बार टेबल समझ लें। तो टेबल समझा तो अप्लाइड इंटू अमाउंट रिसीव्ड किया, सो एप्लीकेशन जितने पैसे मिले उससे मुझे क्या मिल गया, अमाउंट रिसीव्ड। फिर जो पैसा मिला उसको मुझे क्या करना है, यूज करना है। तो यूज करना है तो कहां पे यूज करूंगा, कुछ पार्ट एप्लीकेशन में, कुछ पार्ट अलॉटमेंट में, कुछ पार्ट फर्स्ट कॉल में, आगे आगे जाएगा। सो यहां पे मेरे पास 2,70,000 है, उसमें से एप्लीकेशन में यूज कर लिया 120, फिर भी पैसा एक्स्ट्रा था तो अलॉटमेंट में यूज किया 120, फिर भी पैसा एक्स्ट्रा था तो कहां पे गया, फर्स्ट कॉल पे गया। जबकि सेकेंड कैटेगरी के अंदर 150 था, 120 अलॉटमेंट पे एप्लीकेशन पे चाहिए, तो मेरे पास एक्स्ट्रा कितना है 30,000, लेकिन अलॉटमेंट में मुझे 30 से ज्यादा चाहिए, इसलिए पूरा 30 कहां पे यूज हो गया, अलॉटमेंट पे, आगे कहीं एडवांस गया ही नहीं। और थर्ड कैटेगरी में तो फुल अलॉटमेंट है, इसलिए कुछ एडवांस है ही नहीं। ये टेबल करने का एडवांटेज ये जरूर रहता है कि हमारी पहली 2 एंट्री यहीं पे बन जाती है। सो पहली 2 एंट्री ऑलरेडी हमारी रेडी है, गॉट। सो पहली 2 एंट्री हमारी रेडी है, तो मैं फटाफट एंट्री लिख लूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, उसकी अमाउंट कितनी आएगी, 4,80,000, 4,80,000, क्लियर है। देन सेकेंड एंट्री इज इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट एंड टू शेयर फर्स्ट कॉल। कई बार ये शेयर फर्स्ट कॉल की जगह एडवांस भी लिखते हैं, एडवांस भी आप लिख सकते हो, सिर्फ ध्यान इतना रखना है, अगर यहां पे एडवांस को क्रेडिट किया है तो फर्स्ट कॉल के टाइम पे एडवांस को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। क्लियर है, फाइन। सो इसकी अमाउंट आएगी 4,80,000, कैपिटल में आएगा 3 लाख, अलॉटमेंट में आएगा 1,50,000, फर्स्ट कॉल में आएगा 30। ठीक है, मैं फॉर्मेट और नरेशन पे अभी फोकस नहीं कर रहा हूं, कि मेरा फोकस ये है कि आपको कैसे कम से कम टाइम में पूरा सिलेबस समझा दिया जाए। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ गई, फिर नरेशन और फॉर्मेट तो हम कभी भी सीख पाएंगे। ठीक है, और वो ज्यादा टफ है भी नहीं। थर्ड, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 1 लाख शेयर इश्यू किया है, 1 लाख इंटू 3, सो अलॉटमेंट भी कितना आएगा 3 लाख, शेयर कैपिटल में आएगा 2 लाख, और प्रीमियम में इसलिए आएगा 2 SPR कितना, इट विल बी 1 लाख। क्लियर, नॉर्मल थर्ड एंट्री में ज्यादा कुछ कंफ्यूजन नहीं रहता है। एंट्री नंबर 4 बैंक, फिर CIA टू अलॉटमेंट। और लगभग अगर आप मेरे सारे वीडियो अगर फॉलो कर रहे हैं तो एक की एक पैटर्न हमको इस चैप्टर में फॉलो करनी होती है। अगर वो पैटर्न एक बार आपने क्लिक कर ली फिर आपके लिए चैप्टर क्लियर है। सो अलॉटमेंट में आएगा 3 - 2। एंट्री नंबर 3 में मुझे कितने रुपए चाहिए, 3 लाख रुपए, जबकि एंट्री नंबर 2 में मेरे पास एडवांस कितना आ चुका है 1,50,000। सो यहाँ कितना बचेगा 1,50,000 मैक्सिमम मनी आई कैन रिसीव। अगर अलॉटमेंट की जगह मैंने एडवांस लिखा होता तो 3 - 2 नहीं करता और एडवांस अकाउंट को मुझे क्या करना पड़ता, डेबिट। नाउ
प्रो रेटा का क्वेश्चन है, सेकेंड स्टेज पे पैसे नहीं मिले हैं, तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, CIA के लिए वर्किंग नोट करनी पड़ेगी। तो CIA विल कम फ्रॉम वर्किंग नोट। सो वर्किंग नोट के लिए इट इज फ्रॉम कैटेगरी 2, तो कैटेगरी 2 में है 50,000 का 40,000, कितने शेयर है 1200। सो यहाँ पे अप्लाई कितना किया होगा 1500, और ये ऑलरेडी इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाइड ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया, हमने उल्टा अलॉटेड ढूंढा था, इनटू एप्लीकेशन मनी 3, सो एडवांस है 900 इनटू अलॉटमेंट मनी आई नीड 1200 इनटू 3, 3600, तो 36 माइनस 9 कितना बचेगा 2700 इज CIA। क्लियर है, बराबर है, श्योर। सो यहां मेरा CIA आ गया 2700, बैंक इज 147 300 48 49 50। क्लियर है, 45 36 डन है। सो एंट्री नंबर 4 इज सिंपल। देन आई मूव ऑन टू एंट्री नंबर 5, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्लियर है, श्योर। कितने शेयर है 1 लाख इंटू कितना रुपया है 3 रुपीज। सो मुझे कितने रुपए मिलने चाहिए 3 लाख रुपीज मुझे मिलने चाहिए। फाइन क्लियर। नाउ एंट्री नंबर 6, बैंक CIA टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब जब क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट कॉल तक एडवांस गया हुआ है और उसी कैटेगरी में से कोई फर्स्ट कॉल तक पैसे नहीं दे, तो जो जो हम अलॉटमेंट में करते हैं वो सारा हमको फर्स्ट कॉल पे रिपीट करना पड़ेगा। मतलब डायरेक्टली हमको CIA नहीं मिलेगा, CIA के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा वर्किंग नोट। यहाँ पे 2 कैटेगरी है, एक तो ये जो 1200 लोग हैं जिन्होंने अलॉटमेंट में नहीं दिया था उनका CIA मुझे डायरेक्ट मिल जाएगा। क्यों, 1200 लोगों ने जो भी अलॉटमेंट पे पैसा एक्स्ट्रा दिया था वो अलॉटमेंट पे यूज हो गया। अब फर्स्ट कॉल पे जितना पैसा मुझे चाहिए पूरा पूरा CIA, इसे 1200 के लिए पहले मैं लिख लेता हूं 1200 इंटू 3। ये जो 800 शेयर है इन्होंने फर्स्ट कॉल पे कुछ पैसे दिए हैं कुछ पैसे नहीं दिए, क्योंकि ये कौन सी कैटेगरी में से, कैटेगरी 1 में से है, तो उसके लिए वापस मुझे क्या करना पड़ेगा वर्किंग नोट। इन शॉर्ट किसी भी स्टेज पे पार्ट ऑफ द अमाउंट इज रिसीव्ड और उस कैटेगरी में से उसी स्टेज पे अगर पैसे नहीं मिलते हैं तो मुझे उसके लिए क्या करनी पड़ती है वर्किंग नोट करनी पड़ती है। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग इवन दो इट इज अ फर्स्ट कॉल। 90,000 अप्लाइड, 50,000 अलॉटेड, तो यहां पे अलॉटेड है 800, सो दिस कम्स टू 1800। अगेन दिस इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, नहीं तो कई बार हमको अप्लाइड ढूंढना पड़ता है। इनटू एप्लीकेशन मनी कितना है 3 रुपीज, 5400, 18 3 8 3 2400, 3000 इज एडवांस। फिर मुझे चाहिए इनटू अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। मैं अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एक साथ ही मल्टीप्लाई कर दूंगा, आप चाहो तो 2 स्टेप में कर सकते हो, इट विल जस्ट टेक 30-40 सेकेंड एक्स्ट्रा, बट इन बोर्ड के अगर मैं 3 घंटे के टाइम में देखता हूं तो एवरी सेकेंड इज प्रेशियस फॉर अस। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर 2 स्टेज आई एम स्ट्रेट टू मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड एंड अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल टुगेदर, इट कम्स टू 3 and 3 6, 4800, तो 1800 इज CIA। क्लियर है। सो फर्स्ट कॉल का मुझे क्या मिल गया CIA मिल गया। फिर फर्स्ट कॉल पे मुझे करना पड़ेगा 5 - 2, क्यों, 5th एंट्री में मुझे 3 लाख रुपीज चाहिए और मुझे यहाँ पे एडवांस कितना मिल चुका है 30,000। अगर फर्स्ट कॉल की जगह एडवांस लिखा होता तो एडवांस यहाँ क्रेडिट किया तो वहां क्या करना पड़ता डेबिट, बट हम एडवांस को क्रेडिट नहीं करते हैं। 3 लाख - 30 व्हाट रिमेन्स 2,70,000। CIA टोटल हो गया 36, 46, 54, so how much money I'll get 264,600,
65 एंड 5 70। क्लियर है? ओके, बट ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी हम हमारे पिछले वीडियो जिसमें फर्स्ट कॉल तक एडवांस जाता है उसमें समझ चुके हैं, पर इस सम में आगे चल के थोड़े और ट्विस्ट है, तो लास्ट तक शायद ये पूरा सम मेरे साथ रहिएगा। 7th, सेकेंड कॉल टू कैपिटल, सो आई नीड 1 lakh into 2 lakhs, 2 lakhs. Then comes 8th, bank, CIA to equity share second call. Here it becomes very much simple, क्योंकि 1200 का भी जो एक्स्ट्रा था वो अलॉटमेंट पे यूज हो गए सारे पैसे बाकी, और 800 का जो भी एक्स्ट्रा पैसा था फर्स्ट कॉल पे यूज हो गया, तो सेकंड कॉल पे सबके सारे के सारे पैसे बाकी, तो इट बिकम सिंपल। 2000 into 4, 2000 into 4000, what remains? Sorry, 2000 into 2, I need 2 lakh minus 4, it comes to 1,96,000. Done? And now we come to the most important entry, that is share forfeiture. तो पहले एंट्री लिख लो, इक्विटी शेयर कैपिटल SPR to share forfeiture to CIA। मैं रिपीटेडली इस चैप्टर में कहता हूं एक सम सिस्टमेटिक पैटर्न समझना है, बाकी एंट्रियां वो 8-9 एंट्रियां रटी रटाई एंट्रियां हैं, वो की वो अमाउंट चलती है, सिर्फ कैलकुलेशन अमाउंट अलग अलग आती रहती है। क्लियर है? तो शेयर कैपिटल पहले मैं बात कर रहा हूं 1200 शेयर की, सो 1200 शेयर पे कितना आएगा? 1200 into 10। अगेन रिपीट, शेयर कैपिटल में कौन सी अमाउंट आती है? जहां पे फोरफिट किया वहां से ऊपर की अमाउंट। अगर यहां पे फोरफिट किया होता तो कितनी अमाउंट आती? 3, 3, 6 और 2, 8। प्रीमियम कभी भी कैपिटल में इंक्लूड नहीं होता है। फिर देन कम्स प्रीमियम 1200 into 1। प्रीमियम नहीं मिलता है तो ही याद रखना है, प्रीमियम मिल जाए तो हम याद नहीं रखते हैं। क्लियर है? शेयर फोरफीचर प्रो रेटा का क्वेश्चन है, सेकेंड स्टेज पे पैसे नहीं मिले तो हम फोरफीचर की अमाउंट क्या करते हैं? हाईजैक, और हाईजैक किया तो मेरी अमाउंट कितनी आ गई? 4500। क्लियर है? देन आई गो टू द सेकेंड कैटेगरी 800। सो 800 इंटू अगेन 10, लास्ट में फोरफिट हुए हैं, प्रीमियम मिल चुका है इसलिए डैश। बट जैसे कि मैंने पहले से क्वेश्चन कहा है, जब फर्स्ट कॉल तक पैसा एडवांस जाता है तो अलॉटमेंट के टाइम पे जो कुछ भी करते हैं वो सब कुछ फर्स्ट कॉल पे क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा। इसलिए इसकी भी फोरफीचर अमाउंट डायरेक्ट यहां से पहले हम कहते हैं रिसीव्ड नॉट रिसीव्ड की तरह नहीं होगी, इसकी भी अमाउंट क्या होगी? फोरफीचर में से, सॉरी वर्किंग नोट में से हाईजैक। सो दिस कम्स फ्रॉम वर्किंग नोट नंबर 1 प्लस आएगा 5400। बट यहां पे अलॉटमेंट का प्रीमियम क्या हो चुका है? टोटली रिसीव्ड, और जो कि ये 5400 अमाउंट के अंदर इंक्लूडेड होगा। जब हम अमाउंट हाईजैक करते हैं और प्रीमियम रिसीव हो चुका है, सो टोटल जो हाईजैक अमाउंट होती है उसमें प्रीमियम को क्या करना पड़ता है? माइनस। और इस कॉन्सेप्ट में अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैंने एक अलग से एक सम पूरा किया हुआ है, प्रीमियम ऑन एप्लीकेशन, जिसके अंदर ये पूरा कॉन्सेप्ट अलग से समझाया गया। तो प्रीमियम ऑन एप्लीकेशन वाला सम देखोगे तो उसमें क्यों माइनस किया, पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। इन शॉर्ट दिस 5400 इंक्लूड्स प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, और प्रीमियम मिल जाता है तो उसको भी हम कभी फोरफीचर में इंक्लूड नहीं करते हैं। क्लियर है? प्रीमियम मिल गया तो यू फॉरगेट इट। तो इट कम्स टू 54 minus 8, इट कम्स टू 4600। वर्किंग नोट नंबर 2 से आया, दिस कम्स टोटल 9100, प्रीमियम इज 1200, दिस इज 20,000, 21,200 माइनस 10 करूंगा तो आएगा 21,200 माइनस 9,100, इट कम्स टू 100 क्या 12,100, जिसको हम क्रॉस वेरीफाई CIA के साथ कर सकते हैं। सो नया ट्विस्ट क्या आया? नॉर्मली हम करते हैं प्रीमियम ऑन एप्लीकेशन ही माइनस करते हैं, बट यहाँ प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट था, वो भी हमने हाईजैक अमाउंट में से माइनस किया, बिकॉज कॉन्सेप्चुअली देखो तो प्रीमियम मिल जाता है तो उसको हमको भूल जाना पड़ता है, उसको हम फोरफीचर में इंक्लूड नहीं करते हैं। नेक्स्ट एंट्री इज एंट्री नंबर 10, बैंक
FF forfeiture to इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आएगा 10, री इश्यू कितने पे किया है 7, तो डिस्काउंट कितना हो गया 3, तो 7 इंटू कितने शेयर है टोटल, सारे शेयर इश्यू कर दिए 20,000, सो 14,000, 6,000 एंड इट कम्स टू 20,000। क्लियर है? और लास्ट एंट्री के लिए मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए, सो यहां से ऊपर वाली एक एंट्री हटा दूं तो विल डू द लास्ट एंट्री। और अपनी लास्ट एंट्री होती है फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। नॉर्मली मैं हमेशा कहता हूं लास्ट एंट्री के लिए मुझे क्या चाहिए, ये जो अपनी एंट्री है उसमें मुझे पर शेयर वैल्यू चाहिए, ये जो फॉरफीचर की अमाउंट है इसमें पर शेयर वैल्यू चाहिए। बट मैंने बीच में शॉर्टकट भी समझाया था, सारे शेयर फॉरफिट कर लो और सारे शेयर इश्यू हो जाए तो मुझे डायरेक्ट भी आंसर मिल सकता है 9100 माइनस 6000 3100। बट आई ऑलवेज रेकमेंड टू यूज द मेथड, क्योंकि जब आधे शेयर फॉरफिट होंगे और आधे फॉरफीचर में से कुछ शेयर री इश्यू नहीं होंगे या फॉरफीचर में से कुछ ही शेयर इश्यू होंगे तो डायरेक्टली अपना आंसर नहीं आएगा। उसके लिए हमारी मेथड क्या है, फाइंड आउट पर शेयर वैल्यू। तो 4500 डिवाइड बाय कितने शेयर की वैल्यू है 1200 की, तो आई गेट पर शेयर वैल्यू। 4600 को भी डिवाइड बाय करूंगा 800, आई गेट पर शेयर वैल्यू। जो पर शेयर वैल्यू आएगी उसमें से ये 3 माइनस करूंगा एंड देन आई विल मल्टीप्लाई, देन आल्सो आई विल गेट द सेम आंसर। बट इस क्वेश्चन में सारे के सारे फॉरफिट कर लिए गए हैं, इसलिए जो फॉरफीचर अमाउंट टोटल थी उसमें से री इश्यू की माइनस करके मैंने शॉर्टकट यूज करके डायरेक्टली आंसर निकाल लिया। ठीक है, अ वेरी इंपॉर्टेंट सम टू बी डन।